क्या पढ़ा था अभी हमने पिछले उसमें, क्या पढ़ा था? साइन कन्वेंशन हमारा हो गया था, उसके बाद मैग्निफिकेशन भी हो गया था, सही है, और मैग्निफिकेशन के बारे में भी हमने बता दिया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएंगी, ये कल मिस हो गई थी क्लास, वीडियो आ जाएगी, कल आएगी। और तो फिर आज पढ़ते हैं हम क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। न्यूमेरिकल हम एंड में करेंगे, एक क्लास न्यूमेरिकल की रखेंगे पूरी, जिसमें हम न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है। वो एक हो सकती है या दो हो सकती हैं, वो देखेंगे जिस हिसाब से टाइम रहेगा उतना, ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको ज़रा समझो। अभी तक रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ा उसमें लाइट से टकरा के, एक सरफेस से टकरा के वापस सेम मीडियम में आ रही थी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वहाँ काम करता है जब लाइट अपना मीडियम चेंज करे। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस मीडियम में होगा? हमेशा ट्रांसपेरेंट बॉडीज़ के अंदर से रिफ्रैक्शन होता है, यानी बॉडी को कैसा होना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंट। तो अगर तुम सोचो दीवार है, कैसी बॉडी है? ओपेक बॉडी है, तो इसमें रिफ्रैक्शन हो जाए तो इसमें नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट बॉडी से काफ़ी अच्छा रिफ्रैक्शन हो सकता है, जैसे तुम्हारा वाटर है, जैसे तुम्हारा अल्कोहल है, जैसे तुम्हारा पेट्रोल में से भी दिख जाता है ना, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा ग्लास है, तुम्हारा एयर है, या किसी भी टाइप की कोई गैस है, ठीक। अगर हम सोचने लगे लकड़ी के अंदर से रिफ्रैक्शन हो जाए तो नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? आपका मीडियम जो है वो कैसा होना चाहिए? हाँ, बॉडी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज़ जो होती हैं, जिनमें से पार्शियली लाइट पास कर जाती है, उनमें कुछ हद तक रिफ्रैक्शन हमें मिलता है। तो रिफ्रैक्शन के बारे में एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि रिफ्रैक्शन के अंदर लाइट का जो मीडियम है वो चेंज हो रहा है, और अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा लाइट का तो समझ लो फिर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, फिर तो सेम मीडियम में चल रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के अंदर तो लाइट हमारी एक सरफेस में टकराती थी और टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती थी। इसमें क्या होगा हमारा कि ये हमारा एक सरफेस है, एक्चुअली इसे सरफेस नहीं बोलेंगे इस केस में। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ये मीडियम क्या है? 1। ये क्या है? मीडियम 1, और ये है मीडियम 2। तो इन दो मीडियम के बीच की जो लेयर है, ये जो इन दोनों मीडियम को आपस में क्या कर रही है? बांट रही है, डिवाइड कर रही है, इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। सरफेस बोल सकते हो कि वाटर का सरफेस है, यहाँ से लाइट जा रही है, पर बेसिकली इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। जहाँ दो मीडियम आके मिल जाएं उसको हम इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि लाइट रे आई इस तरह से स्ट्रेट लाइन में, कहाँ से आई? हमने कहा सोर्स से आई, दिस इज सोर्स, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अच्छा, तो जब ये आई और इस P पॉइंट पर ये टकराई, यहाँ ये पॉइंट को हमने नाम दिया P, तो इसको जाना कैसा था? इसको जाना था इस तरह से सीधा, ऐसे ही जाती। लेकिन जब यहाँ मीडियम चेंज हुआ, ये मीडियम 1 कुछ और था, मीडियम 2 कुछ और था। अब मीडियम कैसे? सपोज़ करो ये एयर हो सकता है और ये वाटर हो सकता है, या कोई ग्लास हो सकता है, ठीक है, या कोई भी एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है जिसमें से लाइट आर पार निकल रही है, ठीक है। तो इस लाइट को जाना तो इस पाथ पे था, ये थोड़ा यहाँ तिरछा हो गया, एक्चुअली क्या है, हमें सीधा बनाना था इसको, ठीक है। तो पिछली बार की तरह हमने इस पॉइंट पर क्या लिया? नॉर्मल। दिस इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा, तो ये लाइट क्या करती है? अपने पाथ से बेंड हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, यानी कि इस पाथ पर नहीं जाएगी। या तो ये इधर की तरफ मुड़ेगी, जिसे बोलते हैं हम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या फिर ये इधर मुड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं टूवर्ड्स टू द नॉर्मल। अब ये लाइट मुड़ेगी किस तरफ, ये डिपेंड करता कुछ फैक्टर पे,
सही है। वो फैक्टर क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो हमने कहा ये लाइट सीधी नहीं गई, ये लाइट अपने पाथ से कुछ बेंड कर गई इस तरह से, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे थी और इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हमारा एंगल है आई, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हमारा एंगल है आर, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, हाँ। तो ये एंगल आई तो हमारा वही पिछले वाला है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल आर जो है ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने क्या सीखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, कि जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है या टिल्ट हो जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो मैंने गलती से रिफ्लेक्शन बोल दिया, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब चलो इसे लिख देता हूँ, whenever the light passes इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्लियर है। अब क्या कुछ हो गया, सही तो है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो कि लाइट अपना मीडियम चेंज कर रही है तो क्या हर केस में बैंड ही करेगी, तो ऐसा नहीं है। अगर लाइट नॉर्मल टू द सरफेस जा रही है, कैसे जा रही है, नॉर्मल टू द सरफेस, तो अपने पाथ से बैंड नहीं होगी, सीधी चली जाएगी। यानी कि अगर हमारा यही मीडियम 1 मीडियम 2 का सरफेस है और ये तो इंसिडेंट आ रही है एंगल पर, अगर हम कहें कि हमारी इंसिडेंट रे आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट, ये कैसे आई, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, तो फिर ये बैंड नहीं करेगी, कैसे चली जाएगी, स्ट्रेट ही चली जाएगी। अब बैंड क्यों करती है और स्ट्रेट लाइन पे जब जा रही है तो बैंड क्यों नहीं कर रही, इसको समझना है हमें। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि भाई लाइट बैंड कर क्यों रही है। तो इसका आंसर क्या है, किसी को पता है, वेवलेंथ चेंज हो रही है, उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। ठीक, वैसे किसी को पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है, कितनी 3 इंटू -8 है। ये तो कुछ स्लो नहीं होगी, लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा, सही है। हाँ, इसने सही बताया, इसमें सही बताया, तुमने भी ठीक बताया, सही है। तो -8 नहीं है, लाइट जो है हमारे यूनिवर्स की अभी तक नॉन जो चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला ऑब्जेक्ट लाइट ही है, सही है। इससे ज़्यादा तेज़ कुछ नहीं है। कितना स्पीड से चलती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना चल जाती है, 3 लाख किलोमीटर।
तो तुम्हारा सेकंड होगा और वो 3 लाख किलोमीटर जा चुका होगा। समझ में आया? ये स्पीड है इसकी लाइट की। तो अगर वैसे मीटर पर सेकंड में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? 3 × 10⁸ -8 नहीं, माइनस में तो फिर बहुत तुम्हें चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाएंगी। तुम्हें चीज़ें दिखाई देना क्यों बंद हो जाएंगी भाई? सही है कि पता कि चला किसी ने टॉर्च जलाई और वो -8, तो मतलब ये तो 0.08, फिर पता चला रोशनी आ रही है इतने दिन में, तो सुबह ही हो गई। ठीक है, तो -8 नहीं होगा। तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, सुन लो पहले सभी लोग, देखो स्पीड ऑफ लाइट जो है c, इसे किससे डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को? c से, कूलाम से नहीं, c। सही है क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैंने इसे किलोमीटर में बदल दिया था, तो 3 0 कट गई, 5 बची थी ना, तो 5 0 मतलब 1 लाख, तो 3 के आगे 5 0 मतलब 3 लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप लाइट की स्पीड से चलने लगो तो आपके लिए सब कुछ स्लो चलने लगेगा, टाइम भी स्लो चलने लगेगा तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारा 1 मिनट और लोगों के घंटे बीत जाएंगे। सही है? जो लोगों के लिए दिन है वो तुम्हारे लिए सेकंडों के समान हो जाएंगे बस। ठीक, अब देखो ये जो स्पीड है ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? स्पेस में। कहाँ है? स्पेस में। तो जब लाइट एयर में आती है, हालांकि तब भी स्पीड हमारी कम होती है, लेकिन वो नेग्लिजिबल स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा थोड़ा उसमें चेंज होता है। तो हम मान लेते हैं कि भाई एयर में और स्पेस में लगभग स्पीड कैसी होती है? इतनी होती है। तो दिस स्पीड ये कहाँ पर है? ऑन स्पेस, जिसे हम बोलते हैं फ्री स्पेस। फ्री स्पेस और इन एयर। हालांकि एयर में भी जाके लाइट की स्पीड कम होती है, पर बहुत बहुत कम, नेग्लिजिबल चेंज आता है, इसीलिए हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर लाइट किसी और अदर मीडियम में एंटर कर रही है, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो एल्कोहल हो, कुछ भी हो, उसकी स्पीड इस रेंज से कम जाएगी। समझ में आया? फ्री स्पेस और एयर में सबसे ज़्यादा जो है चलता है, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा वो किसी भी मीडियम में एंटर करेगी तो स्पीड हमेशा क्या होगी? कम ही होगी। ठीक है, ओके। तो चलो अब हम क्या देख रहे हैं? Why the refraction takes place? रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है? ठीक है, तो इसको समझो। तो हमें क्या बताया गया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है। इस वजह से लाइट अपने पाथ से मुड़ जाती है। पर मुझे ये बताओ कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और वेलोसिटी भी चेंज हो गई उसकी, तो वेलोसिटी चेंज होने से डायरेक्शन के चेंज होने का क्या मतलब है? सपोज करो कोई फास्ट जा रहा है, अब स्लो हो गया, तो ज़रूरी है कि पाथ से डेविएट होना पड़ेगा? ऐसा ज़रूरी है? हमारे केस में तो नहीं है भाई। सपोज करो मैं बाइक से जा रहा हूँ और मैंने क्या करा? स्पीड कर ली स्लो। ठीक है, तो क्या ज़रूरी है मैं मुड़ जाऊंगा ऐसे कि अच्छा चलो अब रोड पे जा रहे हैं, स्पीड स्लो कर ली, रोड से बाहर चली गई गाड़ी? ऐसे होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो फिर लाइट के केस में क्या है ऐसा? तो लाइट के केस में ऐसा होता है कि हम रे ऑप्टिक्स पढ़ तो रहे हैं और हम लाइट को एक रे की तरह देख रहे हैं, पर कभी भी किसी भी सोर्स से कभी भी सिंगल रे नहीं आती है। कभी भी सिंगल रे नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि तुमने ये बल्ब जलाया है, इससे एक रे आ गई। क्या इससे एक रे आ रही है? क्या आ रही है इससे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आ रही हैं। तो जो हम लेते हैं
क्या लेते हैं, बंच ऑफ रेज लेते हैं। क्या लेते हैं, बंच ऑफ रेज लेते हैं। तो ये बंच ऑफ रेज एक साथ जब आती हैं तो पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। तो होता क्या है, सपोज करो फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस कि ये हमारा मीडियम है, मतलब ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, और यहाँ से ये जो है लाइट रे आ रही हैं। ठीक है, ये हमारी बंच ऑफ रेज हैं। ये मतलब इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हो सकती हैं। मैंने तो फिर भी आपको कितनी दिखाई हैं, 3 दिखाई। तो ये एक साथ आ रही हैं, इस चौड़ाई में ये रेज आ रही हैं। तो अभी हम खैर क्या पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो इसमें आगे एक वेव फ्रंट मान लेते हैं। उस दिन बताया ना वेव फ्रंट वाली बात बताई थी तो मैं, कि आगे क्या चलता है, फ्रंट चलता है इनका आगे। तो इसी तरह से तो इसके क्या है कि ये हमेशा इस तरह से बढ़ेगा आगे 90 डिग्री, ये देख रहे हो, इसी तरह से ही तो चलेगी भाई। कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे मान के चलो कोई बस या कोई गाड़ी चल रही है, तो उसका फ्रंट ऐसे ही तो चलता है, आगे 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 आगे। तो इस तरह से जो लाइट आई उसका ये फ्रंट ही तो चल रहा होगा। तो हम क्या मान रहे हैं कि अभी बस ये फ्रंट ऐसे आ रहा है। अब समझ में आई, आया समझ में, ठीक है। तो हमने इस फ्रंट को बोला कि ये तो पॉइंट है A और ये पॉइंट है इधर वाला B। अच्छा, जब ये M1 से टकराया, मतलब इस इंटरफेस से टकराया, तो B अभी भी कहाँ था, M1 में, और A एंटर कर चुका है कहाँ, M2 में। अब हम ये मानते हैं कि ये जो मीडियम 2 है, चलो इसको ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पे तो वेलोसिटी है हमारी v1 और यहाँ वेलोसिटी है v2। मीडियम 1 में वेलोसिटी कितनी, v1, और मीडियम 2 में वेलोसिटी v2। तो हमने कहा जो v2 है ना वो कम है, यानी मीडियम 2 में जो लाइट की स्पीड हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, v1 ज़्यादा है। तो चलो ठीक है, हमने कहा v2 इज़ लेस देन v1, फर्स्ट केस में हमने ऐसा लिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर B को यहाँ से यहाँ आने में t टाइम लग रहा है, तो A भी t टाइम में कुछ तो चलेगा, कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा। तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या वो B के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा या उससे कम करेगा, कम करेगा ना भाई। सपोज करो यहाँ से यहाँ की कुछ डिस्टेंस है और अभी B कहाँ है, M1 में, किस वेलोसिटी से चल रहा है, v1 वेलोसिटी से। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा t टाइम में b यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है इंटरफेस पे बिल्कुल। तो उस टाइम में ये रेस्ट में तो रहेगा नहीं, ये लाइन भी तो आगे जाएगी। तो ये कितनी वेलोसिटी से चल रही है, v2 वेलोसिटी से। तो हमने कहा ये v2 तो छोटा है, तो मुझे बताओ क्या ये अगर d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ये भी d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, नहीं करेगा, d से कम करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड कैसी है, कम है। तो हमने कहा ये तो यहाँ से, हाँ इसको समझाओ, ज़्यादा करेगा या कम करेगा, ज़्यादा करेगा, सही है, वरना खोपचा भी है हमारे पास, वहाँ पे समझाते हैं ले जाके, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब ये तो आया यहाँ पे, हमने कहा ये इतने टाइम में इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसकी हाफ या उससे भी कम, मतलब हाफ या इससे कम ही करेगा। इसके बाद अब ये दोनों इसी मीडियम में एंटर कर गए दोनों, अब तो दोनों सेम मीडियम में। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, लाइट कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, स्ट्रेट लाइन में चलने की। कैसे चलने की, स्ट्रेट लाइन में। तो अब इनका ये वेव फ्रंट फिर से इस तरह से जुड़ जाएगा, और ये कैसे चलेंगे, स्ट्रेट। कैसे चलेंगे, यानी ये जो चीज़ है ये कैसी रहेगी, 90 डिग्री पर रहेगी। तो बताओ वेलोसिटी चेंज होने पे बैंड हुई लाइट, बैंड हो रही है। तो अगर वेलोसिटी कम हुई तो ये किधर बैंड हो रही है, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। अगर मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल लेता बीच में,
तो ये कैसे मुड़ रही है भाई, ये एंगल आई, ये एंगल आर, तो ये कैसे मुड़ी, टूवर्ड्स टू द नॉर्मल की तरफ मुड़ी ना। तो हम कैसे बोलेंगे किधर मुड़ी, हमने कहा टूवर्ड्स टू द टूवर्ड्स टू द नॉर्मल बेंड हो गई लाइट। तो वेलोसिटी चेंज हुई तो लाइट बेंड हुई। अच्छा, हमने कहा अगर लाइट, अब देखो अब हमें इससे मतलब नहीं V2 बढ़ी, अगर अब हमने सीधा इसे शॉर्ट में समझ लिया, क्या समझ लिया कि अगर लाइट टूवर्ड्स टू द नॉर्मल बेंड होगी तो इसका मतलब V2 कम होगा, V2 कम होगा। इसका मतलब सेकंड मीडियम कैसा होगा, डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। ठीक है, तो ये मीडियम जो इसका मतलब है सही है। मीडियम टू कैसा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। सही है। तुम्हें किताब में क्या पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया बताओ, कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो कैसे मुड़ती है, टूवर्ड्स टू द नॉर्मल। पर हकीकत में क्या है, अगर लाइट टूवर्ड्स टू द नॉर्मल मुड़ती है तो इसका मतलब मीडियम कैसा है, दिस इज़ द रियलिटी। वो पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, पर हकीकत में क्या है, सपोज करो मुझे कोई नया मीडियम मिला, हमने कोई नया ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया, हमें कैसे पता चलेगा ऑप्टिकल डेंसर है या रेयरर है, पहले हम उसमें लाइट ही तो पास करेंगे, और अगर लाइट टूवर्ड्स टू द नॉर्मल मुड़ी तब हम कहेंगे ये मीडियम कैसा है, ऑप्टिकली डेंसर। इसीलिए जो राइट टर्म है वो क्या है, इफ़ लाइट बेंड टूवर्ड्स टू द नॉर्मल देन द मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। ठीक, अच्छा अब इसका सेकंड केस देखो। इनसे बोल शांत हो जाए। ठीक है, अब इसमें सेकंड केस देखो। ठीक है, सेकंड केस क्या है कि ये हमारा इंटरफेस है और यहाँ से ये रेज जो हैं जा रही हैं। ठीक है, ये हमारा मीडियम 1 और ये मीडियम 2। ओके, यहाँ वेलोसिटी हमारी v1, यहाँ वेलोसिटी हमारी v2। अब सेकंड केस में हम क्या ले रहे हैं, दैट v2 इज़ ग्रेटर देन v1, v2 इज़ ग्रेटर देन v1, यानी वेलोसिटी जो 2 है वो ज़्यादा है v1 से। अब क्या होगा कि ये a पहले एंटर कर गया, b बाद में एंटर करेगा, तो जब तक b यहाँ से यहाँ सपोज करो t टाइम में चलता है तो t टाइम में ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या ज़्यादा, ज़्यादा। तो ये पहुँच गया इससे भी आगे, जितना ज़्यादा वेलोसिटी v2 उतना ही ज़्यादा ये आगे पहुँच जाएगा। तो हमने कहा चलो इतना भी नहीं बढ़ाते, इतना बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये और इससे थोड़ा पीछे होगा, ये यहाँ होगा। ठीक है, ये यहाँ, ये इसके बाद थोड़ा एंटर किया तो ये यहाँ पहुँचा, और ये सबसे पहले एंटर करा तो ये इससे भी आगे पहुँच गया, ऐसे ही होगा। अब इसके बाद जब लाइट तीनों, ये सारा ये बी भी अंदर आ गया तो सेम स्पीड से चलेंगी, तो कैसे चलेंगी, स्ट्रेट लाइन में। कैसे चलेंगे, स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, ये हमारा नॉर्मल था, तो ये हमारा एंगल आई और ये हमारा एंगल आर। तो लाइट हमारी कैसे मुड़ रही है बताओ, अवे फ्रॉम द
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, इसका मतलब ये मीडियम कैसा है, ऑप्टिकली रेयर। सही है। तो क्या लिखेंगे, इफ लाइट कैसा है, ऑप्टिकली रेयरर है। क्लियर है। अच्छा, अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि अब अगर हम थर्ड केस लें, ये हमारे मीडियम इंटरफेस, ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड, और यहाँ वेलोसिटी v1, यहाँ वेलोसिटी v2, चाहे कम हो v2 चाहे ज़्यादा। अगर हमारी लाइट रे नॉर्मल टू द सरफेस जा रही हैं, तो अब बताओ अब क्या होगा, तीनों की स्पीड एक ही साथ हुई तो कैसी चली जाएगी, क्या डेविएट करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए नॉर्मल टू द सरफेस जब लाइट जाती है तो डेविएट नहीं करती। समझ में आ गया, ठीक है। तो डेविएट नहीं करेगा, सीधे रे चली जाएगी। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड वाई द लाइट बैंड फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट चेंज इट्स मीडियम। ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है। क्या बोल रहा है, ना ना ना, वो खींच रहे हो क्या, वो मैं कट कर देता हूँ वहाँ से। कुछ टाइम कितना हो गया, 5:33। आज लेट शुरू, आज तुम लोग लेट आए, जा रहा है, चल ठीक है। इसमें एक टॉपिक, एक चीज़ और बताता हूँ, फिर मैं तुम्हें वो करवा दूँ, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है, तो देखो हो गया, दिस इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके कुछ लॉज हैं वो देख लो। ध्यान से देख लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेटा शांत हो जाए कर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, देखो तो इसके भी दो नियम हैं, जिसमें पहला वाला नियम सेम है। क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक प्लेन में लाई करेंगे। तो वो प्लेन वाला केस मैंने पिछली बार समझा दिया था। हाँ, तो यानी नीचे वाली रे इधर उधर नहीं मुड़ेगी, जैसे आ रही है ऐसे ही जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। ऑल लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगी। जैसे बोर्ड एक प्लेन है और ये एक ही प्लेन में आ रही है, ठीक है। दूसरा, इसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ, इसने क्या कहा
कि जो रेशियो होगा साइन आई टू द साइन आर वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसके लिए, सेम पेयर ऑफ मीडियम के लिए। सेम पेयर ऑफ मीडियम का मतलब है कि अगर मान के चलो हमारी लाइट एयर से आ रही है और वाटर में जा रही है तो हमेशा एयर से वाटर में एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। सही है, इसको देख लो क्या लिखेंगे, फॉर द सेम पेयर ऑफ मीडियम same pair of medium, the ratio of sin I to the sin R is always remain constant, always remain constant। अब सेम पेयर ऑफ मीडियम का मतलब देखो जरा, देखो सपोज करो ये हमारा मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2 है। ये कुछ भी हो सकता है, मीडियम 1 हो सकता है गिलास, मीडियम 2 हो सकता है वाटर, तो हमेशा वाटर और गिलास। सही है, और ये एयर हो सकता है, गिलास होता है, मतलब कोई भी पेयर हो सकता है। पेयर का मतलब कोई भी दो चीज़ें। तुमने दो मीडियम ले, मीडियम 1 मीडियम 2। अब यहाँ से ये सोर्स है और ये सोर्स से लाइट रेज आ रही हैं, एक ये आई, एक ये आई, एक ये आई, तो तीनों अलग अलग एंगल पे जा रही हैं। तो हमने यहाँ नॉर्मल लिया, ये हमारा I1 हो गया, तो हमने कहा ये डेंसर है तो कैसे मुड़ेगी, टूवर्ड्स टू द नॉर्मल। तो ये हमारा हो गया R1, क्या हो गया R1। ये हमारा हो गया I2, तो ये हमारा क्या हो गया R2। सही है, ये इंसिडेंट एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, ये हमारा I3 हो गया, तो ये क्या हो गया R3। क्लियर। अब तुम ये देखो, क्या I1 I2 I3 सेम है? पागल हो रहे हो? ये सेम दिख रहे हैं तुम्हें, कहाँ से दिख रहे हैं बताना ज़रा। सेम है ये? नहीं है ना। क्या R1 R2 R3 सेम है? नहीं है, अलग अलग है ना। लेकिन इसने क्या बताया, अब ये पेयर तो सेम है, मीडियम 1 मीडियम 2 का। तो इसने कहा कि देखो अगर हम साइन I1 अपॉन साइन R1 करते हैं और उससे हमें कुछ रिज़ल्ट मिलता है, वही सेम रिज़ल्ट अगर हम I2 अपॉन R2 करें सेम आएगा। अगर मान के चलो साइन I1 अपॉन साइन R1 की वैल्यू 4 आती है, सही है, तो इसकी भी 4 आएगी और इसकी भी 4 आएगी, कभी भी बदल नहीं सकती। अगर हम एयर और वाटर ले लें, एयर और वाटर ले लें, तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी उसको ले जाओ, साइन I अपॉन साइन R का रेशियो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही चीज़ इसने बताई। अगर हम यहाँ साइन I2 साइन R2 बराबर होगा साइन I3 अपॉन साइन R3 बराबर होगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, इसने कहा कांस्टेंट रहते, मतलब जब सब बराबर है तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म है। तो इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। और इस म्यू, देखो बुक में तुम्हारे एन दे रखा है, ये एन, इस म्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हमें बताता है कि कोई भी मीडियम कितना रेयरर है या कितना डेंसर है। इसके बारे में हम कल पढ़ें, कल टेस्ट है।
इसी का ही है ये जो लेंगे। हाँ सबका क्वेश्चन करके आना घर से न्यूमेरिकल। सही है, ठीक है, रोक देना उसको।